हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं दीपक कुमार यादव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज एक्सरसाइज 1 का एक क्लास 11th मैथ RS अग्रवाल का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा सेट थ्योरी है। तो गाइज चलिए, मैं इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं 1 से 4 क्वेश्चन क्लियर करा चुका हूँ। तो गाइज चलिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों के 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को समाप्त करूँगा। तो गाइज इस वीडियो में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो गाइज चलिए, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो गाइज मेरा जो RS अग्रवाल बुक में 5 नंबर क्वेश्चन है वह है कि राइट ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। तो गाइज जो हमारा यह 4 नंबर क्वेश्चन था, जो इसको हम देखिए बोल रहा था कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो दिया हुआ है, इसको इस वाला फॉर्म में लिखना था। और यह ई वाला फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो गाइज चलिए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो गाइज देखिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि राइट ईच ऑफ सेट गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और बिल्डर फॉर्म में करना है। तो ये नंबर क्वेश्चन जो हमारा है 5 का वह है, देखिए क्या है गाइज। पहला का ये में जो है वह हमारा है सेट कभी भी गाइज हमारा मिडिल ब्रैकेट में लिखा है 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 है, 1/36, 1/49 है गाइज। सो गाइज देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया हूँ। तो गाइज हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। तो गाइज इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो गाइज चलिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो गाइज देखिए, यह दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो गाइज सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इसको तो हम पहले लिख लेंगे मिडिल ब्रैकेट, और इसको हम लिखेंगे x अनुपात x लिखेंगे। ठीक है गाइज, अब हम क्या लिखेंगे, देखिए 1, सभी में 1 है तो 1 लिख लेंगे बाई n। अगर n के देखिए, अगर n का मान 1 2 3 4 बढ़ते अगर जाता है, अगर नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि पूरा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक नंबर। तो यह क्या होगा, अगर हम 1 के देखिए अगर n ले लेते हैं तो नेचुरल नंबर यानी कुछ भी रख सकते हैं गाइस। ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ 1, यानी कि 1/n रखेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन 1/4 है, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे उसके बाद 1 के बाद तो 2 तो नहीं है, यानी कि n स्क्वायर करेंगे तो 2, अगर 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9। तो यानी कि गाइज हमारा यह आ रहा है। तो गाइज देखिए, इसको तो इस फॉर्म में हम बदल दिए और ये हमारा आ भी गया है। तो गाइज देखिए, तो आ गया है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे n बिलोंग्स टू n, और n बिलोंग्स टू n n एंड देखिए, और क्या करेंगे कि 1 से x का मान, यानी कि 1 से जो x का मान n का मान होगा, नेचुरल नंबर लिए है, बड़ा है, ठीक है, या बराबर भी है और छोटा भी है। देखिए 7 और 7 तक है, तो 7 से छोटा है और बराबर भी है। n का मान जो है 1 से बड़ा या बराबर है और 7 से छोटा या बराबर है। तो गाइस चलिए, मैंने आपका 5 का फर्स्ट का ए का क्वेश्चन बता दिया हूँ। तो गाइस जो यह क्वेश्चन दिया हुआ था और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था और इसको मिडिल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो गाइस चलिए, अब मैं 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस, दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो बी है वह हमारा क्या कह रहा है। देखिए जो बी नंबर में है वह है कि 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50। सो गाइज हमारा यह क्वेश्चन दिया हुआ है और यह मिडिल ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो गाइज इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमको बदलना है। तो गाइज चलिए, मैं बिना समय गंवाए हुए इसके स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइज देखिए, सबसे पहले तो हमको इसको मिडिल ब्रैकेट लिख लेना है आंसर के लिए। x अनुपात x ले लेंगे, हर बिल्डर फॉर्म में सजाने के लिए x अनुपात x लिखेंगे और इक्वल्स टू देंगे। अब गाइज देखिए, सभी में हमारा 1 2 3 4 5 है, यानी कि बढ़ता जा रहा है, यानी कि हम नेचुरल नंबर लेंगे, यानी कि n लेंगे ऊपर। ठीक है, बाई में अगर n लेते हैं तो एक मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं होगा। तो अगर हम 1 + n ले लेते हैं तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है गाइज,
और फिर अगर 2 रखेंगे तो 2 1 3 होगा, लेकिन 5 कैसे पूरेगा। तो 2 अगर n के स्क्वायर कर देते हैं गाइज तो 2 दूना 4 है 1 5, यानी कि गाइज हमारा यह निकल कर आया है और यह n बिलोंग्स टू n है, ठीक है। एंड जो होगा वह 1 से बड़ा होगा n का मान और 7 से छोटा या बराबर होगा। सो गाइज मैंने आपको 5 का दूसरा नंबर का भी बता दिया हूँ। सो गाइज देखिए 1/2 दिया हुआ है तो ऊपर या 1 2 3 5 बढ़ता जा रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर लूँगा और नेचुरल नंबर, और यहाँ पे देखिए 2 है तो 1 + 1 करेंगे तो 2 पुर जाएगा, 5 तो नहीं पुर रहा है इसलिए n स्क्वायर कर दिए है। तो गाइज चलिए मैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो गाइज देखिए मेरा जो RS अग्रवाल बुक में थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वह सी में देखिए क्या है। सी में दिया हुआ है कि 53 59 61 67 71 73 79। सो गाइज हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है और इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो गाइज देखिए सेट इसको बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x अनुपात x, ठीक है। x अनुपात x इज ए क्या लिखेंगे, देखिए यह क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ, देखिए गाइज हमको यह 53 59 61 67 71 73 79 यह बढ़ते फॉर्म में दिया जा रहा है, यानी कि यह प्राइम नंबर है। तो x अनुपात x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम, ठीक है, प्राइम लिख लेते हैं, x इज प्राइम, ठीक है। और देखिए गाइस जो हमारा मान है वह क्या है, 50 से बड़ा है x का मान, में x का मान होगा n का मान नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है गाइस। 50 से बड़ा होगा x का मान और 79 है, यानी कि 80 से छोटा होगा। सो गाइस हमारा फाइनल आंसर ये निकल कर आ गया। सो गाइस चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सो गाइस हमारा 5 का 4 नंबर क्वेश्चन जो है वह देखिए है डी में बोल रहा है कि -1 और 1, ठीक है गाइस, -1 और 1 इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो गाइस देखिए सबसे पहला बात -1 और 1 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसको देखिए सबसे पहला क्या लिखेंगे, डी x अनुपात x लिख लेंगे, ठीक है। और इसको बिलोंग्स टू जेड अगर कि कोई भी नंबर ले लेते हैं तो देखिए अगर हम इसको -1 की, यानी कि ब्रैकेट में उसको सेम आना चाहिए। अगर -1 के स्क्वायर करे या 1 के स्क्वायर करे तो दोनों तरफ 1 होगा, ठीक है गाइस, तो होगा। तो अगर हम तो इधर स्क्वायर न ले ले, अगर इधर स्क्वायर ले ले तो हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर। तो ये क्या हो जाएगा गाइस हमारा जो होगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि x स्क्वायर का हम करेंगे तो मान हमारा 1 आता है कि यानी कि 1 बराबर 1। सो गाइस चलिए अब मैं आपको हम 5 का 4 बता दिया हूँ, अब 5 नंबर बताने जा रहा हूँ। सो गाइस देखिए 5 नंबर में हमारा जो है वह क्या है, सो गाइज मैंने आपको यहाँ पे 5 का ई का क्वेश्चन लिख लिया हूँ। सो गाइज इस फॉर्म में दिया हुआ है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदल देना है गाइज। तो देखिए गाइज यह जो मान हमारा वह दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको जो गाइज हम लिखेंगे सबसे पहले x अनुपात x लिखेंगे। यह 14 21 28 35 42 डॉट डॉट 98 तक है गाइज, ठीक है। अगर हम गाइज n का मान जो लिए हैं वह अगर 7 है, ठीक है, तब ना देखिए गाइज एक लगा से देखिए तो अगर देखने में लगता है कि 7 के पारा है, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35, यह 7 के पारा है, सिर्फ 7 नहीं है। तो अगर 7n लिख दे n यानी कि नेचुरल नंबर, तो 1 छोड़ दीजिए, 2 आएगा ना नेचुरल नंबर में, 3 आता है 4 आता है 5 6, यानी कि यह बढ़ते जा रहा है, ठीक है गाइज। तो ई हो गया, लेकिन n बिलोंग्स टू n अगर क्या होगा मान हमारा n बिलोंग्स टू n 2 से बड़ा होगा या बराबर, एक तो नहीं शामिल है गाइस जिसमें, एक तो शामिल नहीं है, 2 है, तो 2 से बड़ा या बराबर होगा किसका मान, x का मान नहीं n का मान, और किससे, तो देखिए 14 तक जा रहा है गाइस, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 14 से छोटा है या बराबर भी है, ठीक है गाइज। तो गाइज मैंने आपको यहाँ पे
फाइव नंबर क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता दिया हूँ। तो गाइज आप चलिए मैं आप 6 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। तो गाइज चलिए मैंने आपको यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन लिख चुका हूँ। सो गाइज 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैच इच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन ए रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और डिस्क्राइब फॉर्म में दिया हुआ है और इसको मिलाना है। तो गाइज देखिए मेरा जो दिया हुआ है -5,5 है। तो इसको देखिए, अगर देखिए गाइज जो दिया हुआ है मतलब कि किसका स्क्वायर करेंगे तो उधर पर देखिए यह दिया हुआ है, अगर इसका हम स्क्वायर कर देते 25 यानी कि पहला को हम सी से मिला लेंगे गाइज। ठीक है, तो चलिए हम पहला का आंसर सी ले लेते हैं। ठीक है, अब गाइज देखिए दूसरा जो है वो 1 2 3 6 9 8 है। ठीक है, यह क्या होगा, तो यह जो दिया हुआ है हमारा यह किसके लिए दिया हुआ है, ये 1 है 2 है 3 है 6 है 9 है 18 है। तो देखिए x अनुपात x इज जेड इज नहीं होगा, x अनुपात x बिलोंग्स टू n, एक्स स्क्वायर x नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता है। x अनुपात x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए फैक्टर f18। हाँ गाइज ये हो सकता है। डी नंबर दूसरा का जो आंसर हमारा होगा वह क्या होगा, वह दूसरा का जो आंसर हमारा होगा वह गाइज डी होगा। ठीक है, तो गाइज चलिए अब मैं अब तीसरा ले रहा हूँ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए गाइज कह रहा है कि -3 -2 -1 0 1 1 है। तो अगर हम इसको देखूँ तो अगर ये 0 1 2 3 है, ठीक है गाइज 0 1 2 3, तो अगर एक्स स्क्वायर यानी कि जो अगर किसी का स्क्वायर इस सब का जो स्क्वायर करे तो वह किसी मान से छोटा इसमें रहना चाहिए, यानी कि ई वाला गाइज है 16। यानी कि देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 आता है 1, यानी कि ये है। तो तीसरा का आंसर पहला हो गया गाइज। तीसरा का जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, ये होगा। अब गाइज हम चल रहे हैं 4 का। तो 4 में देखिए ये दिया PRINCIAL प्रिंसल दे रहा है। तो इसको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, तो जो दिया हुआ है तो देखिए ये तो सिंपल इसका आंसर कोनो मार देगा कि ई नंबर हो जाएगा कि x अनुपात x इज ए लेटर इन द वर्ल्ड प्रिंसिपल। तो हमारा 4 का आंसर ई हो जाएगा गाइज। ठीक है, तो गाइज चलिए मैं अब चल रहा हूँ 5 का। तो गाइज हमारा जो 5 का आंसर निकल कर आएगा तो जो बुद्धू बच्चा होगा वो बता देगा, जो इसका आंसर होगा वह सिर्फ बी ए आंसर होगा। तो गाइज मैंने आपको सभी क्वेश्चन यानी समाप्त कर दिया हूँ एक्सरसाइज ए का ए। तो गाइज चलिए मैं आपको समाप्त कर दिया हूँ। तो गाइज इससे नेक्स्ट वीडियो में अगला लेक्चर लेकर आऊँगा।